पढ़ाने जाती थी जो ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, तो उसको अपने साथ 2 शादियां रखनी पड़ती थी ऑलरेडी। यानी उसका संघर्ष देखें और आज का संघर्ष देखें, यानी कोई डिफरेंट बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। तो पहले सरनेम पूछेंगे, फिर बाद में पूरा नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद में पूछेंगे भाई किन मतलब है, ऐसा मतलब एक गंदगी है। जी सर। तो हम लोग बेशर्म कह सकते हैं। एक तो कहते हैं कि सेना के अंदर जातियां नहीं है, लेकिन जातियों के नाम पर बटालियन है। और मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन पॉलिसी का जो मुद्दा था, यानी जो हमारा बैकलॉग है एससी और ओबीसी का जो बताया था, एससी का बैकलॉग 92.8% अभी खाली पड़ा है। ठीक है, आपका स्वागत है। एक तरीके से बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय मुक्ति मोर्चा के अंदर हर तरीके के मुद्दे इंक्लूड किए जाते हैं। अब जो एक मुद्दा और भी खास है कि पिछले दिनों इंद्र कुमार मेघवाल का एक बेरहमी से टीचर ने हत्या कर दी थी और मटकी छूने पर अनटचेबिलिटी का एक मामला सामने आया था। जो इस आंदोलन के अंदर ऐड किया गया वह मुद्दा कि वह क्या कुछ है, क्या कहेंगे इंद्र कुमार मेघवाल को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी डेथ हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, पीट करके मार दिया जाता है, तो आज के टाइम में कैसे देखा जाता है इसको? सर आपके चैनल में जितने भी साथी देखे सभी साथियों को जय मल निवासी। सर जो इंद्र कुमार मेघवाल का एक मामला था उसको हम देखते हैं कि पानी पीने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। तो एक मतलब जो संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था, बाबा साहब से लेकर ज्योतिबा फुले साहू अम्बेडकर तक, यानी पढ़ाने जाती थी जो ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले, तो उसको अपने साथ 2 शादियां रखनी पड़ती थी ऑलरेडी। यानी उसका संघर्ष देखें और आज का संघर्ष देखें, यानी कोई डिफरेंट बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया है। यानी आज ताजा घटना हमारे गांव भिवानी के जिला मंडाना गांव की है। वहाँ भी छात्रों को एक जाति मतलब सोची समझी मानसिकता के साथ पीटा गया। यानी प्योर मतलब पूरा गांव ब्राह्मणों का होने के साथ साथ एससी जो समुदाय है, समुदाय की 2 जातियां वाल्मीकि प्लस चमार, यानी 2 जातियों के बंदों को पीटा गया है। इसमें भी देखते हैं कि एक यानी हमारे लोगों को क्यों पीटा जा रहा है, क्या कारण है। ठीक है, मतलब हम देखते हैं कि एक तो सीधी बात इससे जाती है कि जाहिर होती है कि हमारे लोगों को पढ़ना नहीं देना चाहते, पढ़ाना मतलब ये लोग नहीं चाहते कि भाई इनके आदमी स्कूलों में भी आए, कॉलेजों में आए, यूनिवर्सिटी में आए। ये लोग नहीं चाहते कि भाई कोई भी आदमी हमारे बराबर में खड़ा हो जाए। या फिर एक खास बात इसके अंदर यह भी होती है कि कोई हमारी जो सत्ता जो है उसके अंदर ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का कोई छेद हो जाए। ये खास बात है आज की जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, पहले भी यही थी, आज भी यही है। इसके अंदर जो बदलाव है कैसे देखेंगे? सर पहले होता था कि पहले सीधा ये पूछते थे कि भाई आप किस जाति से हो। आज जो शोषण किया जा रहा है, पूछो सर आपका सरनेम क्या है। यानी तो पहले सरनेम पूछेंगे, फिर बाद में पूरा नाम पूछेंगे, फिर उसके बाद में पूछेंगे भाई किन मतलब है, ऐसा मतलब एक गंदगी है। जी सर आपकी बात से सहमत हूँ मैं। मतलब अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, उसका एक तरीका बदला है। ठीक है, आज के टाइम पे हम एक सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसमें भी यही हुआ है। यानी एक कल परसों आर्मी के अंदर वैकेंसी निकली है कि उसमें रिलीजियस जो धर्मगुरु होते हैं उनकी वैकेंसी निकाली गई है। एक इस चीज का मतलब ही क्या है वहाँ, यानी पहले एक बार पूछी जाती थी कि वह सेना में जाति नहीं, लेकिन उसको जाति का वैकेंसी निकलती है। अब धर्म के नाम पर वैकेंसी निकाली जा रही है। ये भी मतलब बात सामने आती है। सर 10-15 दिन का है ये मामला है, ये मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि 309 प्लस वैकेंसी निकली है, उसमें रिलीजियस धर्मगुरु की बात की गई है। यानी एक जो भारतीय सेना है उसके अंदर जाति का मामला ही करना चाहिए। पहली बात तो हम भारतीय हैं, फर्स्टली और लास्टली हम इंडियन हैं। बड़े बड़े जो धुरंधर हैं, जो एक तरीके से उन लोगों को हम लोग बेशर्म कह सकते हैं। एक तो कहते हैं कि सेना के अंदर जातियां नहीं है, लेकिन जातियों के नाम पर बटालियन है। और बटालियन के अगर बात कर ले हैं, आहिर बटालियन की मांग की जा रही है, मार बटालियन की मांग की, चमार जो रेजिमेंट थी उसकी मांग की जा रही है, बंगी रेजिमेंट जो है उनकी जो इस तरीके की बहुत सारी जो रेजिमेंट थी उनकी मांग की जा रही है। फिर भी जो बेशरम लोग हैं वह कह रहे कि भाई सेना के अंदर जातियाँ नहीं है। कैसा, कहाँ तक मुद्दा है ये? सर ये तो वो बात हो गई कि हमें सब कुछ आके देखा है, प्रीमियम बना कर रहे हैं। सर ये आपकी बात जो बिल्कुल सच है कि यानी सरकार खुद चाहती है कि लोग जातियों में बटें। ठीक है, अगर जातियों में नहीं बटेंगे तो फिर आज कैसा होगा। तो एक सोची समझी साजिश है, इसके तहत लोगों को बांटा जा रहा है। जो आरएसएस की सरकार है, बीजेपी सरकार, यानी जो बीजेपी जो पार्टी है आरएसएस की मदर ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, तो इसके द्वारा एक राष्ट्रीय लेवल की बात आती है तब क्या करते हैं,
धर्म के नाम पे हम लोगों को लड़ाते हैं। फिर एक राज्य लेवल की बात आती है तो जाट वर्सेज नॉन जाट के, यानी जो जाट जो हमारे जो भाई हैं उनको भी हमारे ऊपर एक प्रकार से एट्रोसिटी के रूप में लड़ाया जा रहा है। मतलब वो एक तरीके कह सकते हैं कि पहले देश का नाम आ जाता है, देश के अंदर राज्य के नाम पर वहाँ पर मतलब दो जातियाँ वहाँ लड़ाई जाती हैं, राज्य के जिले के अंदर फिर ओबीसी और एससी का मामला खड़ा कर दिया जाता है, गांव के अंदर आते हैं तो फिर वहाँ पर ऐसा कर दिया जाता है, परिवार में आते हैं तो फिर गोत्र आ जाता है, जाति आ जाती है, और फिर मतलब डिवाइड एंड रूल का पूरा हम लोग प्रकाशा हम लोग देख सकते हैं इसके अंदर। जी सर, मैं आज इसी मुद्दे पे थोड़ी बात करना चाहूँगा कि एजुकेशन पॉलिसी का जो मुद्दा था, यानी जो हमारा बैकलॉग है एससी और ओबीसी का जो बताया था, एससी का बैकलॉग 92.8% अभी खाली पड़ा है, ठीक है। उसको भरने की बजाय ये एक जो HKR जो हरियाणा कौशल निगम है उसके थ्रू भी अपने जो सरकार के जो नामुंदे इंसान है उन्हीं को भर्ती किया जाएगा 22-23 हज़ार रुपये में। क्या कोई बंदा जो अपना काम करके 22-23 हज़ार रुपये नहीं कमा सकता? एक तरीके से इस भाजपा गवर्नमेंट ने सत्यानाश कर दिया है युवाओं के भविष्य का। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की जो काम है वह केवल भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर के ऊपर देखी जाती है। हर मुद्दा आपको दिखेगा यहाँ पर, सामाजिक जो बातें होती हैं, सामाजिक जो समरसता होती है, या फिर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई सामाजिक जो कुछ जो मेन मुद्दे होते हैं वो हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा या फिर जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है बहुजनों की वामसेफ के बैनर के ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू।